जब इस प्रकार से यदि हम लिख के निकलेंगे दोस्त, तो सोचिए कि एग्जामिनर जब आपका जैसे कॉपी को जांचेगा और कितना भी जैसे रतौंधी के साथ रहेगा, तो कॉम्बिनेशन देखेगा कि जैसे कि ब्लैक पेन का है और लिखा हुआ ब्लू पेन से, तो हड़ाक से उसको नजर पड़ेगा कि अरे वाह, क्या स्टूडेंट 10 में 10 आपके अकाउंट में गिरे। ये जो भरना रहता है, इस पेज आप बहुत जैसे कि भर कर इस पे लिखिएगा नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। आपको इस बगल से आपको लिखना है एक पेजा छोड़ने के बाद इस पे लिखना है। हित मित प्रीत सबका भला हो जाए इस एक वीडियो से, तो कम से कम आपके अपने जैसे कि परिवारजनों का यदि आप प्रेम करते हैं, उनकी जैसे कि भला चाहते हैं, तो कम से कम ये वीडियो को आप भी जैसे कि शेयर जरूर कर सकते हैं मेरे दोस्त। और इससे जो है आपका भी जैसे कि मानवता के नाते कर्म बनता है। लेकिन एग्जाम में जैसे कि 100 नंबर का है, इसमें से आपको जैसे कि 30% जैसे कि लाना जरूरी है। 30% का मतलब कि 30 नंबर लाना है। 100 में जैसे कि 30 नंबर लाते हैं, तभी आप जैसे कि पास घोषित हो जाएगा। लेकिन अभी देखा जाए तो ये 30 भी जैसे कि दो भाग में टूट गया है सर। 30 में 50% ऑब्जेक्टिव में आपको 15% लाना है, और 50% जैसे कि 30 में 15% ऑब्जेक्टिव और 15% जैसे कि सब्जेक्टिव, ये दोनों में जैसे कि आपको पास होना जरूरी है। ये कोई रोकने वाला तो नहीं ना बाप। अजी हम लोग 100 में 100 लाने की बात कर रहे हैं, 30% पे हम लोग जिससे लटके हुए हैं। अगर यदि आपका निशाना यदि सिर्फ पास होना है, तब तो आप गड़बड़ा जाइएगा। आपका निशाना होना चाहिए कि 100 में 100 नंबर कैसे लाएं। हम लोग जैसे कि पास होने के लिए नहीं ये सभी चला रहे हैं, और हम लोग ये पास होने के लिए नहीं जैसे कभी जैसे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर है? क्योंकि हम लोग को जैसे कि फाइनली जैसे कि निशाना 100 नंबर लाने का है, न कि हम लोग को पास होने का मतलब है। ठीक है, तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को जैसे कि समझ आ गया है वीडियो। यहाँ तक वीडियो जैसे कि आप लोग जैसे देख चुके हैं, तो आपका दायित्व तो होता है मेरे दोस्त, क्योंकि आप यदि भला करिएगा तो लोग का भला होगा और आपका भी भला होगा। इसलिए वीडियो यदि आपके हाथ तक लग जाता है, किसी न किसी वजह से आप देख लेते हैं, तो आपका भी दायित्व होता है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे ऐसे, यानी यूं कहे तो निबंध। मेरे दोस्त, बिहार बोर्ड का फर्स्ट डे एग्जाम में, यानी कि फर्स्ट दिन ही हिंदी का जैसे कि एग्जामिनेशन है दोस्त, यानी हिंदी का एग्जाम है। और हिंदी का एग्जाम जैसे कि 100 नंबर में आपको हम बताए हैं कि 50 जैसे कि नंबर जो है आपका, 50 नंबर यानी 50% जो है वो आपका जैसे कि ऑब्जेक्टिव ले उड़ेगा, यानी कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा दोस्तों। 50 नंबर यानी कि 50 जैसे कि परसेंट कहेंगे, वो आपका सब्जेक्टिव में रहेगा। मेरे दोस्त, बड़ी मजेदार चीज है इसमें। 50 नंबर सब्जेक्टिव में हम लोग जैसे कि चर्चा कर रहे थे। 50 नंबर सब्जेक्टिव में कान खोल कर यदि सुन लिया जाए सर, तो पहले देखा जाए कि इसमें जैसे कि गद्यांश आएगा। गद्यांश जो आपका जैसे कि 20 नंबर के आएगा, 2 गद्यांश पूछता है अथवा करके 20 नंबर के। दोस्तों 10 नंबर के हम लोग को जैसे कि निबंध आएगा। निबंध क्या नंबर के? 10 नंबर के। और 5 नंबर के जैसे कि एक पत्र आएगा। 5 नंबर का जैसे कि पत्र आता है एग्जाम में, तो 20 और 10 30 और 5 35 नंबर आपका जैसे कि यही लेके आएगा इनमें। बाकी जैसे कि बच गया दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, एक जैसे कि आपको आएगा जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तरीय प्रश्न जो आपको जैसे कि महज जैसे कि 2 गुने जैसे कि 5 कर देते हैं, 2 नंबर के रहता है, वो 10 नंबर के रहेगा। और एक आपको जैसे कि रहेगा जैसे कि दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ जैसे कि उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा वो 1 रहेगा सर, और 5 नंबर के रहेगा। कुल मिला के कहा जाए तो 50 नंबर यही आपका सब्जेक्ट से बनता है। 50 नंबर हमने आपको पीछे भी जैसे कोट करके दिखाया था मेरे दोस्त, और अभी भी आपको कोट करके दिखा रहे हैं कि कुल मिला के देखा जाए तो बुक से आपका जैसे कि 15 ही नंबर जैसे कि आने वाला है फ्यूचर। हाँ, यहाँ पे 15 नंबर ही आने वाला है बुक से। और इस 15 नंबर के लिए हम लोग को पढ़ना क्या है, तो 29 वो चैप्टर पढ़ना है, भाग 1 भाग 2 मिलाकर। लेकिन खैर कोई बात नहीं, पढ़ना तो है। प्रश्न बनता है अक्सर पढ़ा क्यों जाता है? तो मेरे दोस्त, पढ़ाई जो हम लोग आज के डेट में जो करते हैं, इसका मकसद पास होना है ही नहीं। पर आजकल हम लोग जो प्रारूप लेके बैठ गए हैं कि एग्जाम का मतलब होता है पास होना। खैर कोई बात नहीं, और अभी भी हम लोग सीरीज में चला रहे हैं, इसका मतलब है कि एग्जाम का मतलब पास होना। तो दिल थाम के बैठा जाए दोस्तों। और हम लोग जैसे कि आज इस 10 नंबर के जैसे कि एग्जाम जो होगा, 10 नंबर, इसमें जो हम नियम बताने जा रहे हैं, ये 10 नंबर आपका जैसे कि पक्का हो जाएगा। पक्का
दोस्तों हम आपको जो बता रहे हैं 10 नंबर आपके अकाउंट में आएगा। यदि इस वीडियो को आराम से देख लीजिएगा, मानवता के नाते आपका भी धर्म बनता है कि अगर यदि ये वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है तो दोस्तों फर्ज बनता है कि आपका भाई बहन हित मित प्रीत सबका भला हो जाए इस एक वीडियो से। तो कम से कम आपके अपने जैसे कि परिवारजनों का यदि आप प्रेम करते हैं, उनकी जैसे कि भला चाहते हैं, तो कम से कम ये वीडियो को आप भी जैसे कि शेयर जरूर कर सकते हैं मेरे दोस्त। और इससे जो है आपका भी जैसे एक मानवता के नाते कर्म बनता है। लेकिन चला स्टार्ट करते हैं। सर प्रश्न बनता है कि निबंध क्या है। देखिए मेरे दोस्त, निबंध कहने का मतलब जैसे कि इसका जैसे कि मेन जो है ना, निबंध एक जैसे कि विचार को प्रकट करने की जैसे कि भावना है। जैसे कोई भी प्रकार के जैसे कि वस्तु है, यानी पर्व मान लिया जाए, कोई भी प्रकार के फेस्टिवल, उसके बारे में आपका क्या विचार है, आप कैसे उसको जैसे कि ठोस रूप में जैसे कि निबंध के माध्यम से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो निबंध का काम मेरे दोस्त यही है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, निबंध जैसे कि क्या है, तो मेरे पाले जैसे कि लिखा हुआ जैसे कि फॉर्मेट है, जो हम बता देते हैं कि निबंध का मतलब क्या हो रहा है। बोलता है कि निबंध अर्थात भली प्रकार जैसे कि बांधा हुआ। बोला जा रहा है कि निबंध से हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। निबंध के ही माध्यम से हम अपने विचार को क्या करते हैं सर, स्पष्ट रूप से प्रकट कर पाते हैं। जैसे सर पूछ दिया जाए कि होली पे निबंध लिखा जाए, तो होली के मामला में आपका क्या उस पर राय है, क्या आपका विचार है, आप स्पष्ट रूप से आप उसमें जैसे कि ऐसे कर सकते हैं सर, लिख सकते हैं। निबंध क्लास 10th में 10 नंबर का पूछता है, और आप ध्यान से देख लीजिएगा 10 नंबर पक्का आ जाएगा। यूं कहा जाए तो निबंध मेरे दोस्त 4 प्रकार का हो रहा है। पहला देखा जाए तो वर्णनात्मक, दूसरा सर भावनात्मक, तीसरा सर विचारणात्मक, और पंचवा जो है सर चौथा जो है वो जैसे कि विवरणात्मक है। जो आपके सामने जैसे कि पांचों जैसे कि हमने चारों जैसे कि आपको सामने हमने लिख के दिखा दिया। ठीक है, वह जैसे कि चारों होता है, लेकिन हम लोग को अब जैसे कि क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में हम लोग को पास करना है, तो इन चारों का मतलब कुछ है नहीं फिलहाल के लिए। एक लाइन में हम आप बोले, आप अपने विचार को प्रकट करिए। दोस्तों पहला जो है आप लिखने के जैसे के लिए समझ सकते हैं कि सर निबंध जैसे कि किसी पे भी आ सकता है, नो डाउट। हम आपको जैसे कि वो सब के तरह नहीं बता देंगे कि होली पे आएगा, दीपावली पे आएगा, छठ पे आएगा, क्या पाएगा, आह पाएगा, जहाँ पाएगा, कोई तो मतलब नहीं है। बशर्ते आपको जिस टॉपिक पे आएगा, आप उसके बारे में अपने भाव को कैसे प्रकट कर पा रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यदि ये वीडियो आपके तक हाथ में लग जाता है तो एग्जाम में बैठने के पूर्व कम से कम 1-2 गो जैसे कि पैराग्राफ जैसे जरूर पढ़िए कि निबंध कैसे पूछा जाता है, निबंध के बारे में क्या राय है। ठीक है दोस्त, उसके बारे में आपको जैसे कि विमर्श करना है। आप अपने भाव में जैसे उसको लिख सकते हैं, वही निबंध है। ठीक है, जैसे होली के पे निबंध लिखना है तो होली को हम लोग प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं कि होली क्यों मनाया जा रहा है। हिंदुओं के लिए जैसे कि बहुत बड़ा जैसे कि पर्व है, कब से मनाया जा रहा है, आप लिख सकते हैं। होली मनाने से हम लोग को क्या लाभ हो रहा है, आप लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर। होली से क्या हानि है, उसको भी लिख सकते हैं सर पॉइंट बनाकर। वही पॉइंट पैराग्राफ में चेंज हो जाएगा। हम आपको बताते हैं कैसे। अभी नहीं उठाइएगा तो पूरे कहानी को जैसे लिख दीजिए। होली कब से मनाया जा रहा है, तो हिंदू धर्मों के अनुसार जैसे कि बोला जाता है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, जो सारी संसार जैसे कि हिरण्यकश्यप को भगवान मान रहा है, और उसी का खुद पुत्र जैसे कि अपना प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मान रहा है। यहां से लेके एक मैटर उठता है कि हिरण्यकश्यप का एक बहन है जिसका नाम जैसे कि होलिका है, और पिता के भाई के कहने के अनुसार प्रहलाद को होलिका जैसे कि एक चादर में जैसे कि लपेट यानी कि चादर ओढ़कर और आग पे जैसे कि बैठती है। साक्ष्य ये मिलता है, बोला ये जाता है कि प्रहलाद तो नहीं जलता है पर होलिका जैसे कि जल जाता है। तब से जैसे कि मालूम चलता है कि भारतवर्ष में हिंदू जैसे कि लोग हैं वो होली मनाते हैं। ये अपना अपना कोट करने का नियम है मेरे दोस्त, आप भी लिख सकते हैं। लेकिन पहले बात है कि हम लोग जैसे कि इसको लिखें कैसे। स्टेप नंबर 1 सर, हम लोग को जैसे कि इस पे जैसे कि हम लोग को क्या करना है, लिखें कैसे। देखिए दोस्तों, आप लोग को लिखने के लिए हम आपको बताने की कोशिश, मान लिया जाए कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप बैठिएगा तो इस प्रकार से जैसे कि कॉपी जैसे कि आता है। देखो भी आप देख रहे हैं, ये जैसे कि कॉपी आता है। ये कॉपी हम लोग की तरह नहीं होता है इस तरह की जो इसे हम लोग को पलटना रहता है। ये कॉपी नहीं रहता है। कॉपी जो रहता है इस तरह से रहता है, और उसका पेजा जैसे कि ऐसे रहता है। आप बेखूबी से समझ पा रहे हैं दोस्तों, पेजा इस तरह से रहता है। आपको एग्जाम में लिखते वक्त करना क्या है ना, कोई भी एग्जाम में दीजिएगा, जो फर्स्ट पेज जो होता है ये वाला, जिस पर जैसे कि नाम, पता, रोल कोड, रोल नंबर, ये जो भरना रहता है, इस पेजा को बहुत जैसे कि भर कर इस पे लिखिएगा नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा।
आपको इस बगल से आपको लिखना है एक पेजा छोड़ने के बाद इस पे लिखना है। लेकिन प्रश्न बनता है कि निबंध कैसे लिखें दोस्त, ध्यान दें। निबंध लिखने के लिए आपको हम बता दें कि जब भी जैसे कि आप निबंध लिखिएगा, मान लिया कि हम पीछे से कोई क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं, आधा पेज बच गया, सर आधा पेज बच गया तो यहीं पे जैसे कि निबंध लिख के हम लिखना चालू कर दे, गलत करते हैं सर, वैसे मत कीजिए। निबंध लिखने में हमको एक न्यू पेजा का इस्तेमाल करना है। मान लिया एकदम न्यू पेजा, ये न्यू पेजा, ऊपर पे जैसे कि हेडिंग जैसे कि डाल दीजिए निबंध, जिस पे लिख रहे हैं वो जैसे कि डाल दीजिए। उसके बाद जैसे कि आप लिखना जैसे कि चालू करिए पूरा जैसे कि पेजा में, ठीक है। यानी कि हम लोग पहले कहेंगे कि हम पूरा पेजा लिखेंगे सर, ध्यान रहे इधर, पूरा जैसे कि हम पेज लिखेंगे, पूरा पेज निबंध में हमको लिखना है। हाँ, प्रश्न में जैसे कि डालेगा जैसे कि 200 शब्दों में, 150 शब्दों में, 250 शब्दों में तो डालेगा। हो सकता है ढेर बच्चा क्या करता है कि आधे पेज लिखता है, आधा पेज लिख के छोड़ कर फिर जाके आधा पेज पे लिखता है। ऐसा नहीं करना है, पूरे पेज पे लिखना है। इसके बाद भी जैसे कि आपको लगता है कि और कुछ लिखना है तो फिर बगल में पलटने के बाद, यानी कि और आपको लगता है कि और हम आगे लिखें, तो आप जैसे कि दूसरा स्टेप को जैसे कि पूरा कर सकते हैं, जिसको हम लोग जैसे कि पीटीओ बोलते हैं सर, पीटीओ। प्रश्न बनता है सर कि पीटीओ का मतलब जैसे क्या होता है, तो प्लीज, पीटीओ का मतलब आप समझ सकते हैं, तो लिखा गया है प्लीज टर्न आभार, मतलब होता है इसका मतलब पीटीओ बोलने का मतलब होता है कि प्लीज टर्न आभार, यानी कि इसके आगे भी और लिखा हुआ है मेरे दोस्त, इसके आगे भी और लिखा हुआ है। जब पूरे जैसे कि निबंध को आप यदि लिख दीजिएगा तो लास्ट में जैसे कि आपको तीसरा स्टेप में काम करना है सर। लास्ट में आपको जैसे तीसरा स्टेप में जैसे कि काम क्या करना है कि आपको जैसे कि समाप्त भी लगाइए देना है, समाप्त जैसे कि नीचे लिख दीजिएगा, यानी कि मेरा निबंध जैसे कि समाप्त हो गया। इस प्रकार से यदि आप लिखिएगा ना तो 10 नंबर आपको जैसे कि पक्का है कि मिल जाएगा। प्रश्न बनता है कि सर लिखने का भी कोई प्रोसेस है क्या, कलम के भी इस्तेमाल करना है क्या? हाँ मेरे दोस्त, निबंध लिखने से पहले आप समझिए, हम ये लिखने का आपको प्रोसेस बताएं कि लिखना कैसे है। आधा पेजा से लिखना है कि पूरा पेजा से लिखना है, हमने आपको जैसे कि बताया। इसका जैसे कि प्रारूप कहा जाए मेरे दोस्त, लिखने का भी प्रारूप है। कलम को जो इस्तेमाल करिएगा वो 2 प्रकार इस्तेमाल करिएगा। एक इस्तेमाल करिएगा पेन जो है इस्तेमाल करिएगा, ये हम आपको जैसे कि चौथा स्टेप में बता रहे हैं कि पेन जो है एक जैसे कि आप जैसे कि ब्लू जैसे कि ले लीजिएगा और एक जैसे कि आप ब्लैक जैसे कि ले लीजिएगा, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, ब्लू और ब्लैक 2 पेन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की जब एग्जाम दीजिए तो खास करके जैसे कि नया पेन का इस्तेमाल मत करिएगा। आप 365 दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी हुआ कि नया पेन और पुराना पेन में अंतर क्या है। पुराना पेन में मतलब ये नहीं हम करें कि पूरा खत्मे पेन लेके जाइए, नया पेन लीजिए, उसको घर पे जैसे कि एक आध बार जैसे खूब बढ़िया से उसको चलाइए एक आध पेज, वो पेन जैसे कि रिफिल जो है वो फ्री हो जाता है। फ्री होने के बाद जब आप लिखिएगा तो जैसे कि फर लिखाते निकलेगा। नो डाउट आप पढ़ने वाला विद्यार्थी है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे कि देखिएगा कि कलम का रफ्तार किससे भाग बढ़िया होता है, वो आप पे डिपेंड करता है सर। आप अपना कलम के बारे में सोचिएगा। कलम आप क्योंकि 365 दिन से पढ़ रहे हैं सर, आपको पढ़ते पढ़ते आइडिया हो गया है कि हम किस कलम को जैसे कि इस्तेमाल करें, वो आपके हाथ में जाता है, पर लिखने का प्रोसेस समझाना। बात है मेरे दोस्त कि निबंध के बारे में हमने जैसे कि जान पा रहे हैं सर। तो निबंध का जैसे कि मान लिया है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। यदि निबंध के बारे में है तो क्या हम लोग जैसे कि पारा छोड़े कि नहीं, ग्राफ भी हम लोग को छोड़ना रहता है दोस्त, ध्यान रहे। ग्राफ, अब ग्राफ जो छोड़ना रहता है वो ग्राफ छूटेगा कैसे, ध्यान रहे। किसी भी प्रकार की जब आप जैसे कि निबंध को जैसे कि लिख पाइएगा, किसी भी प्रकार के यदि आप जैसे कि निबंध को जैसे कि लिखने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त, तो उसमें जैसे कि प्रारूप होगा। ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के हम यदि निबंध को लिखेंगे तो उसमें मेरे दोस्त जैसे कि प्रारूप होगा। कहने का मतलब होगा कि एक रूपरेखा हम लोग को इस्तेमाल करना है। क्या करना है सर? रूप जैसे कि रेखा होता ही है, रूपरेखा। हम आपको जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कि समझाते हैं, जैसे सर हमको जैसे कि मौका मिल जाए कि हम प्रदूषण पर लिखना चाहते हैं। कैसे पे लिखना चाहते हैं सर? प्रदूषण पर। देख रहे हैं आप लोग के लिए जैसे कि इतना मेहनत किया जा रहा है, प्रदूषण पर जैसे कि लिखना है हम लोग को। तो प्रदूषण पर लिखने के पहले जैसे कि सबसे पहला जैसे कि स्टेप में आप लोग को जैसे कि डालना क्या है सर? तो सबसे पहले जैसे का स्टेप डालिए प्रस्तावना। बात समझ रहे हैं? प्रस्तावना में आप 2-4 लाइन लिखिए, गेस्ट पेपर आपके पहले होगा, प्रस्तावना में जैसे कि दिया हुआ रहता है। प्रस्तावना जैसे कि आपको डालना है। उसके बाद जैसे कि नीचे जैसे कि प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना लिखने के बाद ध्यान रहे, एक में आपको जैसे कि डालना है प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखने के बाद जैसे यहीं से नहीं लिखना है, ये प्रस्तावना लिखे हैं उसको जैसे कि छोड़ के आपको यहाँ से इसके बारे में जैसे कि लिखना जैसे कि चालू करिएगा। ध्यान से समझिए सर, प्रस्तावना जो हम लोग लिखे हैं, रूपरेखा को हम लोग तैयार कर रहे हैं कि निबंध लिखेंगे कैसे कि 10 में 10 आ जाए। तो सबसे पहला काम आप लोग को करना है प्रस्तावना। प्रस्तावना जब लिखने के बाद यहाँ से नहीं, एक लाइन जैसे कि छोड़ के एजा से लिखना जैसे कि चालू करिएगा। प्रस्तावना 2-4 लाइन लिखा है।
प्रस्तावना लिखने के बाद जैसे कि दूसरे जैसे का स्टेप में आपको जैसे कि फॉलो करना है ना है, यानी कि ये है क्या, प्रदूषण क्या है, इसके बारे में हम लोग को लिखेंगे सर। यानी कि प्रदूषण क्या है, ये हम टॉपिक डालेंगे, ये हाईलाइट करिएगा ब्लैक पेन से, जो भी हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं उसको ब्लैक पेन से, ये ब्लैक पेन से, और एक लाइन छोड़ने के बाद नीचे से जैसे जस्ट लिखना जैसे कि ऐसे चालू करिएगा, ये ब्लू पेन का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है सर। तीसरा स्टेप में जैसे कि आप जैसे कि डाल सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग आपको जब निबंध लिखना रहता है तो इसमें हम लोग को आइडिया हो जाता है। ठीक है। पर्यावरण जैसे कि प्रदूषण के प्रकार भी आप लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, अब बताइए, इसको लिख के छोड़ेंगे, इसके नीचे से जैसे हम लोग इस तरह से लिखना जैसे कि चालू करेंगे। तो बताइए कि ऑटोमेटिक जैसे कि पारा छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। जब हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये हेडिंग डालने के बाद ये पारा ऑटोमेटिक छूट रहा है सर, यानी कि ग्राफ ऑटोमेटिक छूट रहा है। इस प्रकार से जैसे कि लिखा जाता है, नहीं ढेर बचा कर जैसे कि बोल दिया जाता है कि पारा छोड़ देना, कहीं भी छोड़ देता है, अब पारा ऑटोमेटिक छूट जा रहा है। तीन स्टेप हो गया सर। चौथा स्टेप में सर आप जैसे कि चौथा स्टेप में आप फॉलो करवा सकते हैं सर, है ना, रोकने का उपाय कर सकते हैं, यानी कि प्रदूषण रोकने का उपाय, रोकने का उपाय आप दिखा सकते हैं, रोकने का उपाय। ये हेडिंग ब्लैक से डालिएगा, आप फिर नीचे से आपको जैसे कि लिखते हुए निकल जाना है, ब्लू पेन से इस्तेमाल करिएगा। ऑटोमेटिक पारा छूटते जा रहा है, बोलिए कि छूटते जा रहा है कि नहीं छूटते जा रहा है। और लास्ट में आपको जैसे कि लिख देना है सर, लास्ट में जैसे कि आपको जैसे कि लिखना है, जो पंचवा स्टेप हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त, ये पंचवा स्टेप जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब होता है उपहांश, उपसंहार या उपहांश, यही जैसे कि लास्ट स्टेप है, और इसके बारे में जैसे कि आपको लिख देना है। समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग को जैसे कि निबंध को जैसे कि लिखने की कोशिश करना है। एटेंडम जैसे कि हम लोग को पारा भी छूट जाएगा और हम लोग जो के काम भी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, पारा भी छूट जाएगा और हम लोग को काम भी हो जाएगा। मान लिया जाए कि आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं दोस्त। इस प्रकार से हम लोग को जैसे कि लिखने की जैसे कि कोशिश करना है। ठीक है, एक स्टेप हमने बताया, दूसरा स्टेप और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लिया जाए कि हम लोग को होली पर ही लिखना है, फिर से समझने की कोशिश करिए। मान लिया जाए कि हम लोग को जैसे कि होली पर ही लिखना है, आता है, लेकिन अब जैसे कि बदल गया है मेरे दोस्त। वैसे अब पर्व आ रहा है होली, होली पे पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि निबंध लिखने के लिए अथवा में जैसे कि 3-4 गो रहता है, 3 से अधिक रहेगा। होली बोलेगा, दीपावली बोल सकता है, होली बोलेगा, ठीक है, प्रदूषण से बोल सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी के जब जमाना आ गया तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे बोल सकता है कि मेकिंग इन इंडिया, इस तरह से पूछता है। नारी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इस पर निबंध लिखे, इस प्रकार से आपसे जैसे पूछेगा। पर नो डाउट जिस पे भी पूछेगा आप अपने कोशिश करिएगा, लेकिन लिखने का जैसे का स्टेप आप यही फॉलो करिएगा दोस्तों। समझ जाएगा होली पे लिखना है, तो इसका यदि होली पर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग सबसे पहले जैसे कि रूपरेखा जैसे कि माइंड में तैयार करेंगे, तो होली पर हम लोग जैसे क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग होली के जैसे कि प्रस्तावना चालू करेंगे। प्रस्तावना का मतलब होता कुछ है सर, तो ध्यान से समझ जाएंगे। फिर से बोल रहे हैं प्रस्तावना, प्रस्तावना का हम लोग हेडिंग बनाएंगे और इसके नीचे से जैसे कि यहाँ से लिखना जैसे कि चालू करेंगे। हेडिंग बनाएंगे ब्लैक पेन, बार बार बोल रहे हैं हेडिंग बनाएंगे ब्लैक पेन, उसके नीचे छोड़ के एक लाइन से लिखना जैसे कि चालू करेंगे। इस प्रकार से हम लोग लिखने के चालू करेंगे प्रस्तावना। सर प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना में जैसे कि वो क्या लिखेंगे, तो प्रस्तावना में जैसे कि प्रस्तुतिकरण को दिखाया जाता है मेरे दोस्त। जैसे भारत त्योहारों का देश है, दीपावली हिंदुओं का, या होली हम लोग जैसे होली के बारे में लिख रहे हैं तो प्रस्तावना में लिख सकते हैं सर कि एक ही जैसे कि तरह का जैसे कि जीवन जीते जीते व्यक्ति अब उब जाता है। ये हमारे पहले जो फॉर्मेट है उसके अनुसार हम बोल रहे हैं। इसके लिए समाज के अनेक पर्व त्योहार एवं जैसे कि मौलों आदि का व्यवस्था की है। हमारे देश में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, सभी के अपने अपने त्योहार हैं। हिंदू के प्रमुख त्योहार में होली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। या हम बोल सकते हैं कि हमारे भारत देश में हिंदू का आबादी ज़्यादा है, हिंदू का जैसे कि देश है, हिंदुओं के लिए जैसे कि भारत में एक मशहूर पर्व जैसे कि होली है। ये प्रस्तावना के रूप में आप डाल सकते हैं। नो डाउट सबका जैसे कि अलग अलग जैसे कोट होता है। हमने पहले ही बताया कि निबंध का मतलब होता है बात को प्रस्तुतिकरण करना। कितना जैसे कि ठोस समय में वेटेज के साथ आप बात को रख पा रहे हैं, जो सामने वाला पढ़े तो जैसे कि लगे कि नहीं गदगद हो गया मियाज। इस प्रकार से आपको प्रस्तुतिकरण निकल जाना है, करते हुए निकल जाना है। तो सबसे पहले आप कर सकते हैं सर। दूसरा जैसे कि हम लोग जैसे कि लिखेंगे, दूसरा स्टेप इसको हम लोग बना सकते हैं, भूमिका इसको दे सकते हैं, है ना। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि मानने का कारण है कि हम लोग काहे मानते हैं, ये बात बोला जा रहा है, यानी कि मानने का, ध्यान रहे सर, कारण। हेडिंग बना देना है ब्लैक पेन से और इसके बाद जैसे कि लिखना जैसे कि चालू कर देना है ब्लू पेन से।
मानने का कारण यानी कि हम लोग जैसे क्यों मानते हैं, उसमें आपको जैसे कि लिखना है कि मानने का कारण क्या है। तो देखिए हमारे पहले जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में जैसे कि लिखा गया है कि होली का त्यौहार फागुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन के चारों ओर वातावरण सुगंधित हो जाता है, खेतों में फसल पकने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसान फसलों को देखकर खुश हो उठते हैं। उसकी यही खुशी होली के त्यौहार के रूप में जैसे कि होली के त्यौहार के रूप में फूट पड़ती है। यह भी जैसे कि कहा जाता है कि प्राचीन काल में दैत्य राज हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को ईश्वर का जैसे कि नाम लेने के कारण तरह तरह के कष्ट दिए गए। ठीक है, प्रहलाद को मारने के लिए उसकी जैसे कि बुआ होलिका को जैसे कि बुलाया गया। होलिका को वरदान मिला था कि वह जैसे कि आग में नहीं जलेगी। वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। प्रहलाद तो बच गया परंतु वह जल गई। इसी खुशी में प्रति वर्ष होली मनाई जाती है, अर्थात बुराइयों की होलिका जैसे कि जलाई जाती है। ये आप जैसे कि लिख सकते हैं मानने का कारण, यानी कि क्यों हम लोग जैसे कि मानते हैं, कब से मानते हैं, ये बात लिख सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद यदि हम लोग चलेंगे तो तीसरा स्टेप में हम लोग को जैसे कि होली के बारे में जैसे कि चलेंगे तो मानने का ढंग चलेंगे मेरे दोस्त। मनाने का ढंग, इसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है ना, हेडिंग डालेंगे और इसके बाद नीचे से हम लोग जैसे कि लिखना जैसे कि चालू कर देंगे। यानी होली के मनाने का ढंग, यानी कैसे हम लोग होली को मनाते हैं, इसके बारे में हम लोग लिखना है। आप लोग नहीं देखते कि होली हम लोग को कैसे मनाया जाता है, ये अपने तो घर की चीज़ है सर। इस प्रकार से हम लोग जैसे मनाने के जैसे सिलसिला को कर सकते हैं। हमारे पहले जो फॉर्मेट है इसमें जैसे कि लिखा गया है, सो देखा जाए सबका अपना अपना फॉर्मेट हो सकता है, अलग अलग थोड़ा सा विचार इधर उधर हो सकता है, क्योंकि नो डाउट सर जैसे मेरे वाले फॉर्मेट है वो जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही लिख पाए। आपकी उसके बारे में क्या थॉट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रस्तुतिकरण करना है, नहीं लिखते हुए निकलना है। बोला जा रहा है कि होली का त्यौहार, ध्यान दीजिएगा, होली के त्यौहार की तैयारी एक सप्ताह पहले से होने लगती है। घरों की साफ सफाई की जाती है, गांव मोहल्ले में उपले लकड़ियां एकत्रित करके होली, ध्यान दीजिएगा, होली जैसे कि रखी जाती है। होली के शुभ मुहूर्त में आग लगाई जाती है। क्षेत्र परंपराओं के अनुसार होली का त्यौहार मनाया जाता है। सभी एक दूसरे पर जैसे कि रंग अबीर गुलाल डालते हैं तथा जैसे कि आपस में गले जैसे कि मिलते हैं। मथुरा जिले के बनारस की लाठीमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये भगवान जैसे कि कृष्ण की बात किया जा रहा है। होली में जौ एवं गेहूं की वालियां जैसे कि भूनकर खाते हैं तथा एक दूसरे को प्रेम सहित भेंट करते हैं। पुराने जैसे गिले सिकवे भूलकर सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। होली को प्रति वर्ष भी कहते हैं। प्रति वर्ष मतलब आने वाला है। सबसे एक जैसे कि दूसरा जैसे ध्यान देगा, दूसरे को जैसे कि रंग से सराबोर कर देते हैं। और होली को हम लोग कह सकते हैं सर तो रंगों का त्यौहार भी कहते हैं, क्योंकि होली के दिन जैसे कि रंग हम लोग को इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग जैसे लिखने की जैसे कोशिश करेंगे सर। उसके बाद है जैसे कि चौथा रूपी कहा जाता, चौथा है जैसे कि अच्छाइयाँ। मेरे दोस्त अच्छाइयाँ, ध्यान रहे अच्छाइयाँ है, ये हेडिंग हम लोग डालेंगे और इसके नीचे से हम लोग जैसे कि प्रस्तुतिकरण डाल देंगे। यानी होली से अच्छाई क्या है। देखिए कि दुनिया में कोई भी पर्व होता है, जब पर्व आता है तो सारी जैसे कि गीला शिकवा को मिटाकर नया जैसे कि जीवन में जैसे कि उमंग जैसे कि लाने की कोशिश करता है। आप इसमें जैसे कि डालने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इसमें जैसे कि बोला गया है कि होली का त्यौहार परस्पर प्रेम और सौंदर्य की भावना को बढ़ाता है। होली पर अमीर गरीब का भेंट जैसे कि मिल जाता है, यानी भेंट जैसे कि मिल जाता है। सभी ध्यान दीजिएगा, सभी में नया उत्साह, नया उमंग, नया जोश दिखता है या दिखाई देता है। सब आपस में मिलते जुलते रहते हैं, मिलजुल कर गला जैसे कि लगाते हैं। ये होली के कहीं ना कहीं अच्छाई है। सारी गलती जैसे कि भूल कर उस समय जैसे कि आपस में लोग जैसे कि क्या करते हैं सर, वगैरह करते हैं। हो सके तो आप कोट कर सकते हैं कि होली में बुराई क्या है, यानी कि बुराइयां जैसे कि हम लोग जैसे कि होली में जैसे कि क्या करवा देते हैं सर, तो बुराइयां पर भी जैसे हम लोग लिख सकते हैं सर। होली में जैसे कि यही ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, इसके बारे में जैसे कि लिखना है, ऑटोमेटिक जैसे कि पारा जैसे कि छूटते रहेगा। बुराइयां क्या हो सकता है, हमारे पाले जैसे कि बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि होली के त्यौहार के साथ कुछ बुराइयां भी जुड़ी हुई है। इस दिन कई लोग शराब, भांग आदि का सेवन करते हैं। नशे में एक दूसरे से झगड़ा भी कर लेते हैं। रंग लगाने के बहाने कीचड़, है ना, कोलकाता, तेजाब आदि भी जैसे कि डाल देते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा जैसे कि असर जैसे कि पड़ता है। ये एक होली का जैसे कि बुराई है, इसके बारे में आपको प्रकाशित करना है। जब इस प्रकार से यदि हम लिख के निकलेंगे दोस्त, तो सोचिए कि एग्जामिनर जब आपका जैसे कि कॉपी को जांचेगा
और कितना भी जैसे कि रतौंधी के साथ रहेगा तो कॉम्बिनेशन देखेगा कि जैसे कि ब्लैक पेन का है और लिखा हुआ ब्लू पेन से, तो हड़ाक से उसको नजर पड़ेगा कि अरे वाह क्या स्टूडेंट, 10 में 10 आपके अकाउंट में गिरेगा, 10 में 10 आपके अकाउंट में गिरेगा सर। और इसके बाद जैसे कि हम लोग को लिखना है एक नया चीज जो है बता रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन हम लोग को डालना है सर उपहांस। उपहांस पे हेडिंग डाल के नीचे लिखेंगे उपहांस क्या बोलता है, उसको देखा जाए। बोलते हैं कि होली के त्योहार के साथ जुड़ी, ध्यान दीजिएगा, जुड़ी ये जैसे कि थोड़ी सी बुराइयां यदि दूर हो जाए तो इससे जैसे अच्छे और कोई त्योहार नहीं है। होली जैसे कि ध्यान दीजिएगा, होली पाप पर पुण्य की विजय का त्योहार है। यह जैसे कि मेल मिलाप एवं जैसे कि आपसी भाईचारों की भावनाओं को विकसित करता है। आपस के भेदभाव भुलाकर हम सबको होली का त्योहार मनाना चाहिए। मेरे दोस्त, हम इस प्रकार से जैसे कि लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। वैसे आप कहें तो 2-3 जो टॉपिक जैसे कि आपको बता सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि आपको जैसे कि निबंध को जैसे कि लिखने का जैसे कि श्रेय जैसे कि जाता है। जैसे सर जमाना हमको जैसे कि याद है कि एक तो पर्व से रिलेटेड जरूर डालेगा ऑप्शन में, या होली रहे या दीपावली रहे, लेकिन ध्यान रहे कि आपका पर्व जैसे कि होली आ रहा है इसलिए होली पर ही रहेगा, एक पर्व से रिलेटेड रहेगा। दूसरा जैसे कि हमारे देश में जैसे कि आतंकवादी का जैसे कि मैटर ज्यादा उठते रहता था, इसलिए आतंकवाद से रिलेटेड भी जैसे कि निबंध रह सकता है। आतंकवाद जैसे कि कहाँ से आया, आतंकवाद का क्या कारण है, आतंकवाद से जैसे कि क्या फायदा है, उससे क्या जैसे कि नुकसान हो रहा है, हमारे देश पे जैसे कि आतंकवाद का किस प्रकार से असर है, पॉइंट बाय पॉइंट बैठा बैठा कर आपको लिख देना है। पैराग्राफ ऑटोमेटिक छूट सकता है। नारी शिक्षा, इस पर भी आप जैसे कि ध्यान से देखिएगा। विज्ञान के चमत्कार आज के डेट में, और नया टॉपिक हम आपको बता रहे हैं जैसे कि मेक इन इंडिया, जो टॉपिक चल रहा है मेक इन इंडिया, इस प्रकार से जैसे आता है सर। आप बोल सकते हैं तो जैसे कि मेरे प्रिय शिक्षक बेबेजूस आप लिख सकते हैं, समाचार पत्र भी हो सकता है। इस प्रकार से जैसे बहुत से चीज है जो हम लोग जैसे लिख सकते हैं। आज के डेट में सबसे बड़ी चीज है जैसे कि बेरोजगार। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहे हैं आपको, बेरोजगारी आज के डेट में सबसे बड़ी जैसे कि इशू है आज के डेट में, है ना। विज्ञान का चमत्कार, ये दो हो गया। तीसरा हम एक पर्व बता रहे हैं आपको, पर्व से रिलेटेड। और चौथा जैसे कि एक महिला का समस्या हमारे भारत देश में है, जो दहेज प्रथा बोल सकते हैं, जो शादी ब्याह करने में दहेज प्रथा हो, या जैसे कि महिला का जैसे कि शिक्षा हो। इन 4 टॉपिक को हम जो बोल रहे हैं, 4 टॉपिक आप जैसे कि माइंड में रख के जाइएगा। इन 4 टॉपिक के बीच में जैसे कि ये बोले वो आपको सामने जैसे कि एकदम गिर ही जाना है, क्योंकि अथवा करके निबंध देता है सर। 4 चीज को आपको याद करके जाना है, यानी कि पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। और हम 100% आपको जैसे कि विश्वास देते हैं कि 10 के 10 नंबर आपका पक्का आपके अकाउंट में जा रहा है। अगला वीडियो जो हम सीरीज लेके आ रहे हैं वो हम लोग जैसे कि लेखक का सीरीज लेके आएंगे, यानी कि पत्र जैसे कि कैसे लेखन करना है, इसमें भी हम लोग को जैसे कि सीरीज चलेगा। दोस्तों अगर यदि वीडियो जैसे कि यहाँ तक देख लिए हैं, वीडियो पसंद में आता है तो कम से कम आप लोग जैसे कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद मेरे दोस्त।